ओ पाट दे जगा कई खूबी निका चारी चारी हन्ना दे देव तू कपा पाट दे जगा कई खूबी अखी चले जी का गल सवाती कुंड घूम कोड़ से सतीचा आखी चले जी का गल सवाती कुंड घूम कोड़ रवि जी जिसने संविधान बनाया है गुजरे हुए हर एक पल में उनका ही अक्स समाया है। सादर प्रणाम। शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं उस महान इंसान के बारे में अगर कोई महिला शिक्षित होती है तो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरा परिवार शिक्षित होता है। आज हम देखते हैं पुलिस है, अधिकारी है, नेता है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सोच और संघर्ष है। हर बार डराया जाता था, लड़कियां कभी डरती नहीं थी, उन्हें हर बार डराया जाता था। जमाना क्या कहेगा यही कहकर बचपन से चुप कराया जाता था। बेटा हम नीची जाति से आते हैं, इसलिए आपको स्कूल में बाकी बच्चों के साथ बैठने नहीं दिया जाता। तो बाबा साहब ने फिर दूसरा क्वेश्चन अपनी माँ से पूछा, माँ ये कहाँ लिखा हुआ है कि हम छोटी जात के हैं? किसने ये डिसाइड किया कि हम नीच जात के हैं? तो उनकी माँ ने उनको कहा, बेटा ये किसी किताब में लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ है कि वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया और उस वर्ण व्यवस्था में हम सबसे नीचे पायदान पे आते। तो उस टाइम बाबा साहब ने अपनी माँ को कहा, माँ अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं उस किताब को बदल दूंगा और ऐसी किताब लिखूंगा जिस किताब में सभी लोग बराबर होंगे, सबको समानताएं मिलेगी, सब लोग इक्वल होंगे। और उसी किताब का नाम है भारत का सबसे महान
इतनी कठिनाइयों के बाद बाबा साहब ने 32 डिग्रियां हासिल की और 4 PhD की उन्होंने। जब वो विदेश से पढ़ के आए तो एक अच्छे ऑफिसर रही थी, वो नौकरी कर रहे थे कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, विदेश नहीं जाऊंगा, अपने भारत में रहकर अपने समाज के लिए कार्य करूंगा। और उस भूमि को आज भी संकल्प भूमि के नाम से जाना जाता है। फिर उन्होंने यहीं पे रहकर भारत का संविधान लिख दिया, ऐसा संविधान जो विश्व में यूनिक है, जिसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी गई, इक्वल राइट्स दिए गए। अब कुछ लोग ये समझते हैं कि बाबा साहब एक पर्टिकुलर समुदाय, पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी के लीडर थे। ऐसा नहीं। अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में